बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। वफाकी मुलाजमीन के हवाले से हायरिंग की समरी मंजूर होने के बाद बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि 85% जो अजाफ़ा हुआ है बेसिकली इस अजाफ़े के तहत हमारी जो तनख्वाह है उसमें कितना अजाफ़ा होगा। मतलब ये है कि आपको कितने पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे और पहले कितने मिल रहे थे, और ये कौन से वफाकी मुलाजमीन हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। ग्रेड वाइज अगर देखा जाए तो ग्रेड 1 से लेकर 22 तक जो है हर एक के हवाले से आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस बंदे का कितना इजाफा हुआ है। क्योंकि और दूसरी बात यह कि ये हर मुलाजम को नहीं मिलना। तीसरे नंबर पर ये रेंटल सेलिंग जो सूबाई मुलाजमीन के हवाले से है उसके हवाले से भी अपडेट दूंगा। और इसके अलावा एक बड़ी अहम एक पॉइंट है कि बहुत सारे दोस्त इस हवाले से सवाल कर रहे हैं कि क्या वफाकी मुलाजमीन जो हैं वो उसी जगह पर जिस तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर वगैरह में अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, क्या इन तमाम वफाकी मुलाजमीन को मिलेगा या कोई स्पेसिफिकली है। तो इस वाले से तमाम डाउट्स और तमाम जो क्वेरीज हैं इसको आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। 85% अजाफे की समरी मंजूर होगी। रहमान अली बाजवा साहब ने 2 दिन पहले शाम के वक़्त खुशखबरी सुना दी। तमाम दोस्त बड़े खुश हुए, सूबाई मुलाजमीन भी खुश हुए। जब ये क्लैरिटी आई कि ये सिर्फ वफाकी मुलाजमीन को मिलेगा तो वफाकी मुलाजमीन भी खुश हुए। अब वफाकी मुलाजमीन में भी आगे इसको कैटेगराइज कर दिया गया किस तरह के जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा, लाहौर, पेशावर और कराची के जो मुलाजमीन हैं और वफाकी सतह पर वो काम कर रहे हैं, सिर्फ उन मुलाजमीन को मिलेगा। अब उन मुलाजमीन में ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक डिफरेंट रेशो रखी गई है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि आपका मकान जो है वो किस लेवल पर हो, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए, कितने स्क्वायर फुट का होना चाहिए, तो उसको जो है वो ये जो अलाउंस है, हायरिंग अलाउंस जो है ये मिलेगा। तो इस वाले से मुकम्मल डिटेल की तरफ चलते हैं, मगर उससे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ जो मैंने शहरों के नाम बताए हैं इन शहरों में मौजूद वफाकी मुलाजमीन के लिए ही है। इसके अलावा जो सूबाई मुलाजमीन के लिए रेंटल सेलिंग है उसके हवाले से अभी कोई क्लियर कट नोटिफिकेशन नहीं आया, ना कोई समरी मंजूर हुई है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद जो है वो रेंटल सेलिंग सूबाई मुलाजमीन के हवाले से तमाम तर जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कब इजाफा मुमकिन है। सबसे पहले चलते हैं जी जो इस्लामाबाद में, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो कैपिटल है पाकिस्तान का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो जो हायरिंग के इस जो इजाफा है वो देखने को आता है। क्योंकि बाकी जो है वो डिफरेंट जो शहर हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद में दिया जाता है क्योंकि वो कैपिटल है, वहाँ पर काम का लोड भी है, वट एवर जो भी है, मगर इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा जो है वो हायरिंग की जो इजाफा है वो दिया जाता है। तो मैं आपको अब बताऊंगा स्केल 1 से जो है 22 तक किस बंदे को कितना जो है वो इजाफा मिलना है। तो स्क्रीन में आपको मैं शो कर देता हूं। तो ये इजाफे की एक बाकायदा शीट है। ये अगर आपने डाउनलोड करनी है तो व्हाट्सएप पर मौजूद मेरा जो है वो एक चैनल है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी मैंने दिखा दिया है, वीडियो को आप स्टॉप करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो डिटेल ये जो है हाउस रेंट सेलिंग 2025 विद 85% इंक्रीज, इसमें BS1 से लेकर BS22 तक तमाम कैटेगरीज के बारे में बताया गया है। एग्जिस्टिंग वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू और इंक्रीज कितना होगा, ये तमाम इसमें जो है वो 4 कॉलम बनाए गए हैं। चारों कॉलम में बताया गया है कि एग्जिस्ट कितना कर रहा है और इसके अलावा इंक्रीज कितना हुआ है और अब जो है वो कितना मिलेगा। तमाम फर्स्ट पे BS1 पे लेकर के देखा जाए तो 6591 जो एग्जिस्टिंग है और इसमें रिवाइज्ड होगा 12193 और इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो 5602 रुपये का हुआ है। अगर स्केल 2 का देखा जाए तो 6591 इसका भी था और 12193 जो है वो रिवाइज्ड हुआ है। तो बेसिकली इसका इजाफा जो हुआ वो 5602 रुपये है। इसी तरह अगर स्केल 3 की तरफ चले
तो 9,654 रुपये इसका जो है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, और एग्जिस्टिंग वैल्यू को जब रिवाइज किया गया तो 17,860 रुपये बना, और इसमें जो इजाफा हुआ है वो 8,206 रुपये हुआ है। इसी तरह अगर स्केल 4 की तरफ जाएं तो 9,654 रुपये उनको ऑलरेडी मिल रहे थे, जिसमें 17,860 रुपये जो है वो रिवाइज किया गया, इजाफा जो मुमकिन हुआ है वो 8,206 रुपये हुआ है। इसी तरह स्केल 5 पर चलें तो 9,654 रुपये जो है वो इनको ऑलरेडी मिल रहा था, जो 17,860 रुपये रिवाइज होने के बाद वैल्यू सामने आई है, और 8,206 जो है वो वैल्यू इसकी एग्जिस्टिंग बनती है। इसी तरह छठे स्केल पे देखें तो 9,654 रुपये जो ऑलरेडी ये जो अलाउंस है वो ले रहे थे, और 17,860 रुपये अब इनका इंक्रीज़ होने के बाद वैल्यू आई है, और बेसिकली जो इजाफा हुआ है वो 8,206 रुपये का है। स्केल नंबर 7 को अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग 14,682 रुपये है, और 27,162 रुपये रिवाइज होने के बाद वैल्यू सामने आई है। 12,480 रुपये जो है बेसिकली ये इजाफा सामने आया है। आठवें स्केल को अगर देखा जाए तो 14,682 रुपये इनको ऑलरेडी अलाउंस मिल रहा था, और इसी अलाउंस में रिवाइज होने के बाद 27,162 रुपये बनते हैं, और 12,480 रुपये जो है वो इजाफा देखने को आया है। नौवें स्केल की बात की जाए तो 14,682 रुपये, और रिवाइज होने के बाद 27,162, और इसमें जो इजाफा देखा गया है वो 12,480 रुपये है। स्केल नंबर 10 के मुताबिक अगर देखा जाए तो 14,682 रुपये ऑलरेडी ये ले रहे थे, और 27,162 रुपये रिवाइज होने के बाद वैल्यू सामने आई है। 12,480 रुपये का जो है इजाफा देखने को आया है। 11वें स्केल को 12वां, 13वां, 14वां इस तरह, तो आप मुकम्मल अगर डिटेल लेना चाहता हो तो यही जो आपके सामने हमारा ये चार्ट है ये आप व्हाट्सएप पर जाकर डाउनलोड कर लें, तो मुकम्मल जो है जो स्केल 22 तक इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। इस वाले से अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।